बाहर निकलोगी या यहीं खड़ी रहोगी? बाहर निकलो। रुको शबनम। सासू मॉम, ये शायद पहली बार होगा जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं वाकई नहीं जानता कि आप पे क्या बीत रही है। क्या चल रहा है आपके मन में, कैसी उथल पुथल हो रही होगी, कैसा भूचाल, क्या जद्दोजहद, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। कैसे डील कर रही हैं आप इस इंफॉर्मेशन के साथ कि आपके पति का एक दूसरा परिवार है जहां एक औरत से उसकी 2 और बेटियां हैं? हाउ आर यू डूइंग इट? कैसे? और इस सूरत में मैं आपसे ये कहूं कि आप शबनम को इसी घर में अपनी आंखों के सामने रख लें ताकि ये मंजर बार बार आपकी आंखों के सामने आए और आप घुट घुट के जिए। अरे इट्स क्रिमिनल। मैं नहीं कर सकता ये, और मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम शबनम को इस घर से निकाल देते हैं तो क्या होगा? ये बच्ची जो हमारी आयशा है उसके साथ क्या होगा? कैसे समझाएंगे हम उसको ये सारी दुनियादारी? कैसे बताएंगे उसको कि एक दूसरे परिवार की बच्ची होने का मतलब क्या होता है? कैसे समझाएंगे उसको एक नाजायज बच्ची होने का मतलब क्या होता है? कैसे समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। She'll always have this tag with her. एक नाजायज बच्ची होने का टैग हमेशा रहेगा आयशा के साथ, हमारी आयशा के साथ। यहां बात सिर्फ शबनम की नहीं हो रही है, यहां बात आयशा की हो रही है, हमारी बच्ची आयशा की हो रही है। उस आयशा की हो रही है जिसने सिर्फ मेरे और रोशनी के दिल में जगह नहीं बनाई, आपके दिल में जगह बनाई है ना सासू मॉम? इसीलिए आपने अपनी पूरी नाराजगी उसके सामने नहीं जाहिर की। सासू मॉम, शबनम को इस घर में रखने का फैसला मेरा या किसी और का नहीं, वो आपका है। आप नहीं लेना चाहती ना सही, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन एक और फैक्ट है, चाहे आप सुनना चाहें या नहीं, कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें ना आयशा की गलती है और ना ही शबनम की गलती है। जिसकी गलती है वो तो इंसानियत के नाते आयशा के लिए हमें शबनम के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप उसे इस घर में नहीं रखना चाहती, बेशक वो आपका फैसला है और आप ही को लेना चाहिए। दैट्स योर कॉल टू टेक। लेकिन फिलहाल शबनम मेरे साथ मेरे घर में रहेगी, खुराना हाउस में। रोशनी, प्लीज सुनो, मुझे इस वक्त रुकना मत। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मुझे करना पड़ेगा। अगर आज आयशा की आंखों के सामने हमने शबनम को धक्के मार के इस घर के बाहर निकाल दिया ना, तो ये मंजर उसका दिल और दिमाग कभी नहीं छोड़ेगा, और आज नहीं तो कल वो नफरत करेगी हमसे, और हम खो देंगे आयशा को हमेशा के लिए, हमारी आयशा को। I can't take that chance, रोशनी। बस कुछ ही दिनों की बात है, जब तक शबनम वापस दुबई नहीं चली जाती, सिर्फ कुछ दिन। मनूस मरे हजार। इन सब सियापों में
मेरा खाना तो रह ही गया। माय गॉड, बहुत जोर से भूख लगी है। आज का खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसमें जो नमक है ना, उसका स्वाद आज अलग लग रहा है। दीदी, मुझसे पंगा लिया था ना तूने। देख आज तू कहाँ खड़ी है। ए, तेरी एक छत के नीचे तेरी अपनी सगी बेटी और तेरी सौतेली बेटी, दोनों की दोनों। तेरी मासी ने मुझे सांप काटा ना। बेटा, ये मैडम की खूब खातिरदारी करिए, इनको दूध पिलाइए, क्योंकि रोशनी के ससुराल वालों ने आजकल सांप पालने शुरू कर दिए हैं। हाँ, मैं नागन हूँ। तुझे और तेरे सारे परिवार को डस लूंगी। आधी रात को कौन सा सपेरा आ गया? बीजी, सिद्ध पुत्र। अरे बेचारा दिन भर की भागम भागी में ना थक गया होगा। पुत्र, क्या बात है इस वक्त? बीजी वो गेस्ट रूम क्लीन करवाना पड़ेगा। शबनम कुछ दिनों के लिए यही रहेगी। अच्छा, ओए मनूस मरे हजार, मैं अपनी बहू के नाजायज बहनों को यहाँ रखकर घर गंदा करने नहीं दे सकती। ये यहाँ नहीं रहेगी। राजू भैया, ये सामान जरा गेस्ट रूम में रखवा दीजिए और मुझे जरा एक गिलास पानी पिलाइए प्लीज। ओए रुक, ओए सिद्ध, तू शुदाई हो गया है क्या? है जब कभी भी किसी को भी उठा के घर पे ले आता है। ओ ये घर है, घर, कोई धर्मशाला नहीं। फिर इसके बाप का तो ना आता है ना पता। आप जाइए, सामान रख दीजिए। उमर के साथ आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? भूल गई माँ क्या सुना था आपने? जो रोशनी के पिता हैं वही इनके पिता हैं। ओए, वो पिता नाजायज था, नाजायज। और मैं उसके ये पाप के नतीजों को यहाँ रहने नहीं दे सकती। ये शरीफों का घर है, शरीफों का, समझा? अब हम क्या करेंगे पापा? अब दीदी कहाँ रहेगी? कहीं नहीं जाएंगे बेटा, यहीं रहेंगे। आयशा बच्चे, ये तेरे पापा का घर है, तेरे पापा के पापा का घर है। और मैंने तुम्हारी दादी से, तुम्हारे दादा से बातचीत कर ली, तो इनसे बात करने की क्या जरूरत है? इनके ये कहने से कि ये घर इनका नहीं हो जाता।
इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा उसका फैसला वो लेंगे जिनका ये घर है। बीडी, यकीन मानिए मैं आपकी बेइज्जती करना नहीं चाहता, लेकिन आप बार बार प्लेट में रख के अपॉर्चुनिटी मेरे सामने लेके आती हैं और मुझसे रहा नहीं जाता। ऑन अ सीरियस नोट, पिछले कुछ घंटों में सब कुछ बदल गया है। हम सबकी जिंदगी बदल गई है। Nothing is the same. There's a lot at hand. इसलिए अगर इस वक्त बेकार का रायता ना फैलाकर जो मैं कह रहा हूं वो समझने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सौबात की एक बात यह है कि शबनम और आयशा यहीं रहने वाले हैं। If you have a problem, handle it, BD. कृतिका, जरा इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। फटाफट। शबनम आओ। चला जाओ, अच्छा मैं आता हूँ। पर नूस मुझे हजार, एक तो ये सिद्ध पता नहीं अंग्रेजी में क्या गिटपिट करके चला गया है। एक घर में पहले ही कृतिका नाजायज कम थी, जो अब ये सिद्ध दूसरे को भी ले आया है। अब मुझे इस घर से दो नाजायजों को तबाह करना होगा। हाय रब्बा जी, मैं क्या करूं? नहीं, जो कुछ भी हो, ये अपने घर की इज्जत, अपने खानदान की इज्जत बचानी होगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। शबनम देखो, तुम ज्यादा सोचो मत, धीरे धीरे टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाता है। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। शबनम, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं, वो पानी नहीं था ना, तुम्हें पानी। ओ, मैं पानी लेके आती हूँ। क्या कर रही हैं आप? बुआ दादी, दीदी, बीड़ी क्या कर रही है आप ये? छोड़िए इसे। What the hell are you doing यार? हर हर गंगे, अब ये शुद्ध हो जाएगी। आपका दिमाग खराब है क्या? क्या कर क्या रही हैं आप? Is she out of her mind? अरे कब कोई ऐसा काम करेंगे मैं इनकी बेइज्जती ना करूं यार? पूरी की पूरी पागल है ये औरत। पागल ही होगी ये। शबनम, शबनम तुम जाओ, जाओ जाओ। गॉड, चल पुत्र। She's mad यार। चली गई माँ। आज वो हर चीज बह गई जो मेरी नहीं है। सब राख बनकर खत्म हो गया। सब राख बनकर खत्म हो गया।
उड़ गई यहाँ से। क्या फर्क पड़ता है? अंत में राखी तो है। हरा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, जस्ट स्टे अवे डिस्गस्टिंग। कोई अंश नहीं चाहिए मुझे। Why you crying? क्या हुआ? तेरी माँ को तो धोखे खाने की आदत हो गई है, इससे बड़ा धोखा और कुछ हो सकता है रोशनी? But it's all right. हर धोखे के बाद I emerge a stronger person, और अब की बार भी ऐसा ही होगा, देखती जा तू। I'm telling you. रोशनी, जाना था उसे, अच्छा चला गया। रोने की कोई जरूरत है ही नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry. I'm really sorry कि मैं तुझे एक अच्छा पिता नहीं दे पाया। जो वक्त उसने उन लोगों के साथ गुजारा, वो वक्त उसे तेरे साथ गुजारना चाहिए था। शी। एक मिनट, कहीं तुझे इस बात का डर तो नहीं है कि मैं आयशा को इस घर से निकाल दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तूने और सिद्धार्थ ने उसे अपनी बेटी माना है, उसको माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है, मैं समझ सकती हूँ। I'm a single parent, समझ सकती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। रोशनी, शबनम इस घर में नहीं रह सकती। वो क्या होता है कि जैसे मैं उसका चेहरा देखती हूँ ना, मुझे एकदम वो शिव का चेहरा दिमाग में आ जाता है। वो धोखा, वो गरीबी, वो you know what I mean? Think of it, सोच, जरा सोच। वो लड़की तुझसे कितनी छोटी है? 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल। 9 महीने की तो प्रेगनेंसी होती है रोशनी। उसे वापस आना चाहिए था तेरे पास, मेरे पास नहीं, चल तेरे पास। लेकिन वो यहां से निकलते ही सीधा किसी शबनम इस घर में नहीं रह सकती, बस। नहीं बेटा, मत रो बेटा, मत रो।